पंचकुला नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस में आखिर फिर से टिकट की दावेदारी को लेकर क्यों घमासान मच गया है। आखिर कौन सा पेंच अब फिर फंस गया है कांग्रेस में, और आखिर किस नेता का भरी मीटिंग में पंचकुला के विधायक और सैलजा के करीबी चंद्रमोहन ने उठकर विरोध कर दिया, और आखिर किसका हुड्डा ने समर्थन कर दिया। क्या फिर से ये गुटबाजी की वजह से टिकट का खेला होगा, और क्या दो की लड़ाई के चक्कर में कोई तीसरा बाजी मार जाएगा। पूरा ये जो राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक खेल है टिकट वितरण का पंचकुला में, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। और आखिर वो कौन दावेदार हैं जिनमें लड़ाई छिड़ी है टिकट की, वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। देखिए, सोनीपत और अंबाला में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मेयर पद के घोषित कर दिए हैं, लेकिन पेच फंसा है पंचकुला में। पंचकुला में दिक्कत यह है कि दो ऐसे कद्दावर नेता है जिनकी टिकट को लेकर दावेदारी मजबूत है, लेकिन निर्णय यहां पर नहीं हो पा रहा है कि किसे टिकट दें, क्योंकि दोनों के समर्थन में भी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। अब एक मुश्त समर्थन किसी को नहीं है, लिहाजा यहां पर पेच फंस गया और हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंचकुला में दो मजबूत दावेदार हैं मेयर पद के टिकट के। एक है हरियाणा महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, और दूसरे हैं नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पंचकुला नगर परिषद के रविंद्र रावल। अब इन दोनों की दावेदारी मजबूत है। कैसे, आपको बताता हूं। जहां सुधा भारद्वाज हुड्डा की विरोधी मानी जाती हैं, उनका परिवार हुड्डा का विरोधी माना जाता है, और इसके अलावा वो सैलजा की करीबी मानी जाती हैं, और उनकी दावेदारी भी मजबूत है, और ब्राह्मण समुदाय से हैं, और ब्राह्मण समुदाय के पंचकुला में 15,000 के करीब वोटर्स हैं। दूसरे हैं रविंद्र रावल, जिनका मैंने आपको बता दें कि वो पंचकुला जब नगर निगम नहीं बना था, नगर परिषद था, तो उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके भाई भी नरेश रावल 2 बार पार्षद रह चुके हैं। उनके बेटे नीतीश रावल जिला प्रधान है यूथ कांग्रेस के, यानी तगड़ा राजनीतिक परिवार उनका भी है, और ये मुलाना और हुड्डा खेमे के करीबी माने जाते हैं। और ये पंजाबी समुदाय से आते हैं, जिसके 50,000 के करीबन वोटर हैं। अब इनकी दावेदारी इनके वोटर की संख्या की वजह से भी, और इनकी जो राजनीतिक करीबियां हैं उस वजह से भी मानी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, जो कि चुनाव समिति का हिस्सा है, वो बैठक ले रहे थे टिकट वितरण को लेकर, टिकट की दावेदारी को लेकर। तो वहां उन्होंने ये जानकारी दी कि चंद्रमोहन भरी मीटिंग में उठ गए और उन्होंने विरोध किया रविंद्र रावल के नाम का। जब उनका नाम आया कि इसे टिकट देनी चाहिए क्योंकि पंजाबी समुदाय से हैं, 50,000 इस समुदाय के वोटर्स पंचकुला में हैं, तो तब चंद्रमोहन बिश्नोई उठ खड़े हुए और सीधे विरोध किया और कहा कि इन्हें नोटिस जारी किया गया है पार्टी की ओर से, तो ऐसे में इन्हें टिकट देना ठीक नहीं रहेगा। तो उनसे नाम पूछा गया, तुम बता दो नाम, तो उन्होंने बताया सुधा भारद्वाज, जिसका समर्थन सैलजा ने किया। अब चंद्रमोहन सैलजा के करीबी हैं और सुधा भारद्वाज इन दोनों के करीबी हैं। जिसके बाद नाम आया रविंद्र रावल का फिर से, तो उस पर हुड्डा सीएलपी लीडर उन्होंने समर्थन दिया। तो अब यहीं पर पेच फंस गया है। सैलजा भी तगड़ी नेता है, कद्दावर नेता है, तो हुड्डा भी कद्दावर नेता है, दोनों के करीबी, उनका पोर्टफोलियो भी बहुत तगड़ा है। तो ऐसे में अभी यह फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है कि आखिर किसे मेयर पद की टिकट दी जाए। एक और जानकारी बता दें कि कई राजनीतिक जानकार ये भी मान रहे हैं, और कांग्रेस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर इन दोनों को लेकर बात नहीं बनी तो फिर कोई तीसरा बाजी मार जाएगा, किसी तीसरे को टिकट मिल जाएगी। तो अब देखना होगा कि शांति से अगर टिकट मिलती है पंचकुला नगर निगम के चुनाव को लेकर, या कोई अशांति या गुटबाजी फिर हावी होती है। क्या आप कहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं।